गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी की मैथ का पहला अध्याय जो समुच्चय के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, कि एक्सरसाइज 1.1 के शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने पहले वीडियो समुच्चय के परिचय में हमने उसको हल किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने उसमें आपको पहले वाली जो इंट्रो थी सेट्स की, उसमें हमने किसी भी सेट को रोस्टर बिंदु कैसे लिखते हैं या उसको हम समुच्चय निर्माण बिंदु कैसे लिखते हैं, उसको हमने आपको बताया था। अगर आपको कोई भी संशय हो तो हमारी पहली वीडियो को फिर से ध्यान से देख लें, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब है पहला पार्ट 3 का, ए इक्वल टू एक्स प्लस दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 7। यानी हमको ये देखना है कि एक्स क्या है, एक पूर्णांक है और जो कि बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अब आपके सामने एक समस्या जरूर आ रही है कि पूर्णांक किसको कहते हैं। हो सकता है आपको दिमाग में ना आ रहा तो पूर्णांक क्या है। हम आपको एक छोटा सा एक संख्या रेखा पर हम आपको दिखाते हैं पूर्णांक क्या है। जैसे अगर हम संख्या कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा पे आपको यहाँ दिखा रहे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सील लगी हुई जो बताती है कि संख्या इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। यहाँ भी सील लगी है जो बताएगी कि संख्या इसी क्रम में आगे की तरफ घटती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। अब आप देखिए, ये कहा गया है कि x एक पूर्णांक है जो ऋण 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा। ऋण 3 आपको यहाँ दिख रहा है और 7 यहाँ दिख रहा है, यानी ऋण 3 और 7 के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी इस सेट में है। तो कौन कौन? ऋण 2 है, ऋण 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे। हम जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट है उसको लिखेंगे कामा लगा। सबसे पहले -2 लिखेंगे, कामा -1, कामा 0, कामा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमको सेट मिल गया रोस्टर रूप में, जो होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो संख्या है ये ऋण 3 से बड़ी है लेकिन ये 7 से छोटी पूर्णांक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लिखा है v इक्वल टू एक्स प्लस दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत माने नेचुरल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के हम सेट को देखें तो हम ये देखते हैं n इक्वल टू, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये अनंत तक, इन्फिनिट तक होता है। अब हमसे ये कह रहा है कि x ऐसा है कि x 6 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमको इसको रोस्टर रूप में अगर हमको लिखना होगा हम लिखेंगे v इक्वल टू, ये हम पहला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 6 से कम। 6 से कम कौन प्राकृतिक संख्या है? ये इतनी संख्या है जो आपको दिख रही है, ये सभी 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। यानी हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो ये है ना, ये आपको हम जो बता रहे हैं ये रफ कार्य है, आपको समझाने के लिए हमने ये बनाई। आप वहाँ नहीं लिखेंगे अपने शेयर काफी में। ये जो हमने
संख्या रेखा आपको हमने दिखाया है, ये आपके स्मरण के लिए हमने बताया है। इसको भी आप कॉपी में नहीं लगाएंगे, फेयर कॉपी में आपको केवल इतना ही लिखना है, आप समझाने के लिए इसका प्रयोग करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सी इक्वल टू एक्स दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राथमिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे। हमको 2 अंकों की संख्या चूज करना है। आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक होती है, 99 तक। अब हमको उन्हीं 2 अंकों की संख्याओं में ऐसे संख्याओं को चुनना है जिनमें इकाई और दहाई के अंकों का योग 8 हो जाए। तो सबसे पहले हम 1 ले रहे हैं, 1 के बाद हमने 7 ले लिया, यानी दहाई हो गई 1 और इकाई हो गई 7, ये हो गया 17। इनके अंकों का योग हमको दिख रहा है 8। ऐसे हमने 2 ले लिया, फिर हमने लिख दिया 6, 6 2 8 हो गया, 26 हो गया संख्या। फिर 3 ले लिया, 3 लेने के बाद हम लिखेंगे 5, 5 3 8, ये संख्या की 35। फिर हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया, 44 हो गया। फिर हमने 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 53 हो गया, अंकों का योग 8। फिर हमने 6 ले लिया, 2 ले लिया, 62 हो गया। फिर हमने 7 ले लिया, 1 ले लिया, 73 हो गया, इनके भी अंकों का योग 8। फिर हमने 80 ले लिया, इनके भी अंकों का योग 8। फिर आपको ये हल मिल गया कि ऐसी दो अंक की संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो, उसका जो सेट होगा ये होगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है एक्स प्लस जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। यानी हमको ऐसे संख्याओं को चुनना है, ढूंढना है जो 60 को काटती तो हूँ लेकिन वह अभाज्य संख्या है। क्योंकि 60 को बहुत सारी संख्याएं काटेंगी, जैसे 1 काटेंगी, 2 काटेंगी, 3 काटेंगी, 4 काटेंगी, 5 भी काटेंगी, इसको 6 भी काटेंगी, इसको 10 भी काटेंगी, इसको 12 भी काटेंगी, इसको 15 भी काटेंगी, इसको 20 भी काटेंगी, इसको 30 भी काटेंगी और इसको 60 भी काटेंगी। तो 60 को इतनी सारी संख्या काटेंगी, लेकिन इनमें से जो अभाज्य संख्या है हमको वही लेना है। तो इसमें अभाज्य संख्या है कौन कौन सी होगी, जैसे 2 है, 2 इसको विभाजित कर रही है और अभाज्य भी। 3 है, 3 इसको विभाजित भी कर रही है और अभाज्य भी है। 5 है, 5 इसको विभाजित भी कर रही है और अभाज्य भी है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस सेट में हमको 3 संख्याएं मिलेंगी, 2, 3 और 5। आप दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे भूल जाते हैं, तो हम एक बार आपको फिर से स्मरण करा दें कि अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 था, 2 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य है। 3 भी स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 3 भी अभाज्य है। 5 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 5 भी अभाज्य। लेकिन 60 के बहुत सारे भाजक थे, यही 3 ऐसे हैं जो कि अभाज्य है, इसलिए ये आ गया आपका आंसर। अब है ई, 5वां पार्ट, ई इक्वल टू लिखा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पहले एक कैपिटल लेटर में हम पहले सेट को लिखाएंगे, ई इक्वल टू पहले ब्रैकेट लगाएंगे। एक एक शब्द को आप ध्यान से देखते चलेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते। अगर हम जैसे ही अक्षर की पुनरावृत्ति करेंगे वस्तु अस्पष्ट नहीं रह जाएगा और ऐसी स्थिति में वह सेट नहीं कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं पहला अक्षर है टी, टी लिख रहे हैं, जबकि देख रहे हैं टी यहाँ भी लेकिन एक बार लिखेंगे। फिर लिखेंगे आर, आर यहाँ भी 2 बार लेकिन एक ही बार लिखेंगे। आई, आई के बाद फिर हम लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे यान, फिर लिखेंगे यांग,
फिर लिखेंगे ई, आर हो गया, फिर वाई। फिर से एक बार चेक कर लें। देखिए सी यहाँ लिखा है, यहाँ आया दोनों सी हो गया, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर यम, फिर ई, सी यहाँ लिखा, फिर आर ये लिखा, फिर वाई। तो ये आपका आ गया रोस्टर में। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है, इक्वल टू राइटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय को एफ से ऐसे दिखाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, महिला कोष्टक लगाएंगे, वी पहले लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर ई, फिर सी और फिर हम आर लिखेंगे, और महिला कोष्टक बंद करेंगे। तो ऐसे हम हल करते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको ये रोस्टर रूप में लिखा है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि हम यह देखेंगे कि यह इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वह किसी न किसी एक गुणधर्म से अवश्य बंधे होंगे, हमको वही देखना है। जैसे लिखा है 3, 6, 9, 12। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। हमें देख रहे हैं जितने भी संख्या हैं 3, 6, 9 और 12, ये सभी 3 के गुणज हैं। 3 के क्या है? गुणज। यानी इन सब में 3 का गुणा होगा। इसमें 3 का, एक में हमने 3 का गुणा किया 3 आया, 2 में 3 का गुणा किया 6 आया, 3 में 3 का गुणा किया 9 आया, 3 में हमने 4 का गुणा किया 12। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये तो आपका रफ है, इसको ना उठाइएगा आप, ये केवल हमने समझाने के लिए किया है। तो हम कोई भी एक या वाई जेड कोई भी कैपिटल अक्षर से इसको पहले दिखाएंगे। जैसे एक कोल हमने महिला ब्रैकेट लिखाएंगे, कोलोन यक्स लिखेंगे, यक्स कोलन चाहे कहें चाहे हम इसको सर्च देते हैं, तो यक्स यक्स, यानी हमने मान लिया ये जितनी भी संख्या है 3, 6, 9 और 12, इन सबको हमने यक्स मान लिया। यक्स ऐसा है, लिखा यक्स ऐसा है कि यक्स 3n के बराबर है, यानी ये 3 का गुणज है। और n बिलोंग कैपिटल एन, कैपिटल यानी प्राकृतिक संख्या है। देखिए n ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये n है। और हम इसको दिखा रहे हैं कि स्मॉल n बिलोंग कराने संबंधित है कैपिटल एन, कैपिटल यानी प्राकृतिक संख्या है। और इस n की क्या विशेषता है? इस वाले n की विशेषता है ये जो n है वह 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, यानी हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग n, और 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं कि n क्या है, यानी या तो 1 है या 1 से बड़ा है, n 4 है या 4 से छोटा है। तो n क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये आपको पूरा परफेक्ट बन गया। इसको हमने समुच्चय निर्माण में लिखा। ऐसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिखा 2, 4, 8, 16 और 32। ये क्या है? अगर इसको भी ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि हम 2 को लिखेंगे 2 पावर 1, 4 को लिखेंगे 2 पावर 2 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि हम 2 गुणे 2 गुणे 2 इसको लिखेंगे। और हम 16 को लिखेंगे 2 पावर 4 और 32 को लिखेंगे 2 पावर 5। हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी संख्या आपको दिख रही है 2, 4, 8, 16 और 32,
ये सभी 2 के घात के रूप में लिखे हैं, 2 की पावर के रूप में लिखे हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इसका सेट का नाम हम लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, यानी 2 के घात के रूप में 2 की पावर n। ये स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n से, यानी ये जो n है वो प्राकृतिक संख्या है। और वन लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ये आपका रफ कार्ड है जो हम दिखा रहे हैं, ये समझाने के लिए हम बनाए, आपको केवल इतना ही लिखना है। फिर ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है 5, 25, 125, 625। ये क्या है, ऐसे ये भी है। इसको हम लिखते हैं 5 को 5 घात 1, इसको 25 को हम लिखते हैं 5 घात 2। तो 25 को हमने लिखा 5 घात 2, 125 को लिखा 5 घात 3, और 625 को लिखते हैं 5 घात 4। तो ये भी लिखे आप उसी रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसको भी लिखेंगे एक इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे एक्स इक्वल टू 5 पावर n बिलोंग कैपिटल n, और वन इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 3। ये 4 है ना, ये 4, ये आपका हो गया। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर ये लिखा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ऐसे ही अनंत तक। तो आप देख के रखे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, फिर ऐसे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा। तो आप क्या देख लेंगे, क्या है, यह एक सम संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू फोर्थ तक बनाएंगे, मतलब लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक, क्या लिखे, चाहे प्राकृतिक लिखे, प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया आपका सेट। फिर क्या है, पांचवा पार्ट है 1, 4, 9 इसके बाद डैश डैश डैश, फिर लिखा है 100। यानी इसमें अगर गलत हम देख लें, 1 क्या है, 1 का वर्ग है, 4 क्या है, 4 2 का वर्ग है, 9 क्या है, 9 3 का वर्ग है। फिर आगे संख्या आएगी 16 जो 4 का वर्ग होगी, फिर आएगी 25 जो 5 का वर्ग होगी, फिर आएगी 36 जो 6 का वर्ग होगी, फिर आएगा 49 जो 7 का वर्ग होगा, फिर आएगा 64 जो 8 का वर्ग होगा, फिर आएगा 81 जो 9 का वर्ग होगा, और फिर ये आया है आपका 100 जो कि 10 का वर्ग है। यानी देख रहे हैं ये सारी संख्याएं ये किसी न किसी संख्या के वर्ग के रूप में क्रमशः लिखी गई है। तो हम इसके लिए लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स प्लस दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन लिखा एन स्क्वायर, एन बिलोंग कैपिटल एन, यानी ये जो एन है ये एक नेचुरल नंबर है, और वन इज लेस देन इक्वल टू एन एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 10। यानी एन क्या है, यानी या तो 1 है, 1 से बड़ा है, या एन 10 है, 10 से छोटा है। तो 1 या 1 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 7 की संख्या 10 तक हो जाएगी। तो यहाँ आप रखेंगे, फिर ये वैल्यू को मालूम हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित समस्याओं के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। हमको इसको सूचीबद्ध रूप में लिखना है, यानी रोस्टर नियम से लिखना है। लिखा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि विषम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि
संख्या ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्याएं कौन है? जैसे ये जो संख्या 2 से नहीं कटती, जैसे 1 क्या है विषम, इसके बाद फिर 3 क्या है विषम, इसके बाद 5 क्या है विषम, इसके बाद 7 क्या है विषम, इसके बाद फिर क्या आएगा 9 विषम। इस तरह की संख्या विषम संख्या दिख रही है। 2 क्या है सम है, 4 क्या है सम है, 6 क्या है सम है, फिर 8 क्या है सम है। यानी अब देख रहे हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आ रही है आपकी विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, इसी तरह से आती चली जा रही। तो आप समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या किसको कहते हैं। हम इसको हमको रोस्टर नेम में लिखना है तो लिखेंगे A इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे कॉमा लगाने के बाद डैश 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 3 बिंदी लिख देंगे तो ये अनंत तक चला जाएगा, यानी इसी क्रम में यह अनंत तक जाएगा। अब है लिखा है v इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 9/2। पूर्णांक हो और पूर्णांक के साथ साथ ये पूर्णांक होना चाहिए और इसके साथ साथ कह रहा है यह ऋण 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और एक्स लेकिन 4.5 से छोटी होनी चाहिए। अगर संख्या रेखा फल हम इसको देखें ऐसे, अगर संख्या रेखा कैसे बनाए इसको तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ऋण 1 लिख दें, यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो -1/2 कहाँ है, यहाँ है, ये -1/2 ये, और 9/2 कहाँ आएगा, 9/2 मतलब 4.5 यहाँ, ये है 9/2। अब इन ये जो यक्ष है कह रहे हैं कि ये जो यक्ष है वो क्या है, पूर्णांक कौन कौन होंगे, जैसे 0 1 2 3 4 ये पूर्णांक है। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, आ रही 0 1 2 3 और 4। तो आपका ये हल हो गया। हम लिखेंगे v इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 ये हो। अब देखिए लिखा है तीसरा पार्ट इसका, c इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। c इक्वल टू हम लिख देना, देखिए एक्स स्क्वायर का ना छोटा है या बराबर है 4 और एक्स पूर्णांक है। अब आप ध्यान से देखते चलिए एक एक चीज को, अगर हम ऋण 1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1 जो कि 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर करें तो आएगा 0 जो कि 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1 जो कि 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4 जो कि 4 के बराबर, 4 के बराबर, और ऋण 2 का भी अगर स्क्वायर करें तो ये भी आएगा 4 जो कि 4 के बराबर। यानी हमें देखना है कि यक्ष जो होगा वह है या तो ऋण 2 होगा, ऋण 2 हो सकता है, ऋण 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि ये यक्ष अगर है इसका अगर स्क्वायर करें तो या तो 4 आ गया या तो 4 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 और 2, ये महिला कोष्ठक हम लोग बंद कर देंगे। अब है इसका चौथा पार्ट, डी इक्वल टू लिखा एक्स एज दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, डी बराबर बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे यल कॉमा लगाएंगे ओ, फिर हम लिखेंगे वाई, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए, और एक यल रिपीट हुआ इसको नहीं लिखेंगे, वाई लगा बंद करेंगे, हो गया। अब ई को जरा देखिए, लिखा है कि इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। आप जानते हैं साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के नहीं होते हैं। पहली बात तो फरवरी है, फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है, फरवरी बाद फिर अप्रैल है, अप्रैल के बाद फिर जून है,
ये सितंबर है, फिर नवंबर है। हम देख रहे इतने जो है महीने हैं जो 31 दिन के नहीं होते। फिर देखिए छठा वर्ड, यक्ष इक्वल टू लिखा है यक्ष यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अगर हम रफ में देखें इसको ऐसे देखें आप, के से के तक का पहले देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक हम जाएंगे। इसमें कहा गया है कि यक्ष ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्वर को हम छोड़ देंगे, जैसे ए छोड़ देंगे, ई छोड़ देंगे क्योंकि ये स्वर है, ए ई आई को छोड़ देंगे, बस इतना हम छोड़ देंगे। और के से कम है, के पहले आता तो के को लेना ही नहीं हमको। तो कौन कौन आएगा फिर इसमें? तो इसमें जो आएगा हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू वी आएगा, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर एच आ रहा है और फिर जी आ रहा है। तो इतना आप देख लें कि ये आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समस्या निर्माण रूप में वर्णित समस्याओं का सही मिलान कीजिए। इधर ये जो लिखा हुआ ये रोस्टर रूप में लिखा है और ये समस्या निर्माण रूप में लिखा है। तो हम पहले इधर ही से देखते चलते हैं। समस्या निर्माण रूप में पहला क्या लिखा है? ए में लिखा है यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक हो और अभाज्य भी हो, तो 6 की भाजक कौन कौन और अभाज्य भी? 2 और 3 6 की भाजक है और अभाज्य। तो हम ये जो 2 वाला इसमें मिलान कर देंगे, ये क्योंकि ये 2 3 लिखा ना, इसको कर देंगे। फिर लिखा है यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो हम ये चौथे वाले को हम दूसरे से मिलान कर देंगे इसको। फिर लिखा है यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक होनी चाहिए। 6 की भाजक संख्या कौन कौन सी? 1 6 को काटेगा इसलिए 1 6 का भाजक, 2 6 को काटेगा इसलिए 2 6 का भाजक, 3 6 को काटेगा इसलिए 3 6 का भाजक और 6 6 को काटेगा इसलिए 6 6 का भाजक। इसलिए 6 के भाजक होंगे 1 2 3 और 6 और इसको इससे मिला देंगे पहले वाले। फिर लिखा है कि अंतिम ये है मैथमेटिक्स का एक अक्षर ही अंतिम है। अब ये सिंगल बचा ही ये इसी का ही है, ये हो गया। इस प्रकार ये 6 सवालें थी और जिसकी 2 सवालें हमने पहले ही आपको समझने के परिचय में हमने 2 सवालें प्रारंभ की हल की हैं। अच्छा सवाल थी, ये पूरी एक्सरसाइज हमने हल कर दी है। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे और हमें सूचित करेंगे। धन्यवाद।